तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी है, क्योंकि इसमें कुर्सी का जिक्र है, इसलिए इसको आयतुल कुर्सी ही बोलते हैं। और इस आयत की बड़ी फजीलत है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा को और सूरह बकरा के अंदर आयतुल कुर्सी को बड़ी फजीलत और अज़मत का मकाम अता फरमाया है। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कुरान पाक के मशहूर कुर्रा में से हैं, एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे पूछा, ए उबई इब्न काब, बल्कि इनकी कुन्नियत अबुल मुंज़िर इनकी कुन्नियत है, ए अबुल मुंज़िर, ये बताओ कुरान पाक की सबसे अज़मत वाली आयत कौन सी है। सवाल इसलिए किया क्योंकि ये कुरान पाक के बड़े माहिरीन में से थे और कुर्रा में से थे। कौन? हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वो सहाबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले, अगर आप देखेंगे, तरावीह के अंदर कुरान पाक सुनाया हज़रत उमर के ज़माने के अंदर। तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आयत आपने जिनको आयतुल कुर्सी कहते हैं पढ़ करके सुनाई। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि खुशी की वजह से अपने हाथ इनकी सीने पर, इनकी छाती के ऊपर इस तरह मारे और कहा, उबई तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो, यानी तुमने जवाब सही दिया है। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, और भी कई सहाबा से है, फरमाते हैं कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, शयातीन उस घर में दाखिल नहीं होते। कितनी बड़ी जमानत और गारंटी है। आज सारी दुनिया में परेशानियां, घर के अंदर परेशानियां, बेबरकती, वजह यही कि शयातीन का दाखिला घर के अंदर हो चुका है और शयातीन इंसान के दुश्मन है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इसलिए वो अपनी ताकत के मुताबिक इंसानों को सताना, परेशान करना उनका मशगला है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मत को बतला करके गए कि कुरान के होते हुए, आयतुल कुर्सी के होते हुए शयातीन तुम्हारे यहाँ दाखिल हो, कोई मजाल ही नहीं है। और फिर हजरत अबू हुरैरा का एक लंबा वाक़या हदीस के अंदर आता है। फरमाया कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदक़े के खजूर वो मेरी निगरानी के अंदर रखवा दिए। जहाँ सदक़े के खजूर आते थे तो उनकी जिम्मेदारी और निगरानी हजरत अबू हुरैरा की लगा दी कि आप इनकी देखभाल करें। फरमाते हैं मुझे शुबा हुआ कि इनमें से कुछ कम हो रहे हैं, हालांकि मैंने किसी को तकसीम भी नहीं की। अब मैंने सोचा कि क्या करूं। चुनांचे फरमाते हैं कि मैं रात को चुपचाप उठ करके पहरे पर बैठ गया कि अगर कोई आएगा
तो देखूंगा कौन आता है। देखा है कि एक बड़े मियाँ यानी बूढ़े की शक्ल के अंदर एक आदमी आया और उसने खजूरें वगैरह कुछ समेटी और चल पड़ा। तो मैंने उनको पकड़ लिया। उसने बड़ी खुशामद की, मन्नत समाजत की, मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया उनको। जब सुबह हुई तो फजर के बाद नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि सहाबा से कुछ मसले मसाइल पर डिस्कस होती थी। तो आपने हजरत अबू हुरैरा से पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे चोर का क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा तो सहम गए कि ये वाकया तो मुझे पता है, ये चोर को पता है, अल्लाह के नबी को किसने बता दिया? तो जिब्रील अल्लाह के नबी को इस तरह के वाकयात वही के जरिए से बता देते थे आकर के। आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी वो मजबूर था, परेशान था, फरमाया वो आज फिर आएगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आज तुम्हारा चोर फिर आएगा। कहा कि अच्छा। तो शाम के वक्त फिर इसी तरह पहरे पर बैठ गए। बिल आखिर ये हुआ कि वो रात को भी आया, दूसरे रोज फिर हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके चल पड़े। कहने लगा बस एक मर्तबा की मोहलत और दे दो, आज के बाद अगर नजर भी आ गया ना इधर तो जो चाहे सजा दे। उनको फिर तरस आ गया, चल चल यार छोड़ो, कोई बात नहीं, जब वादा कर रहा है। ये सहाबा बड़े नरम मिजाज थे। रुहमा बैनहुम, उनकी सिफत कि आपस में रहम दिल, तो मखलूक पर भी रहम करते थे। उनको नहीं पता अभी तक ये है कौन, समझ रहे कोई वैसे गरीब आदमी है। सुबह हुई, फिर अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारे चोर का क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के नबी बड़ी खुशामद दरामद पर मैं सोचा चलो क्यों जलील रुसवा करूं, छोड़ो इसको। फरमाया वो आज फिर आएगा। अब कहा कि अबू हुरैरा इस मर्तबा छोड़ने वाला फिर मैं भी नहीं हूँ। चुनांचे तीसरी रात जब हुई फिर वो आता है। हजरत अबू हुरैरा ने इस तरह कस करके उसको पकड़ लिया पीछे से कि आज तो तुझे पैगंबर के पास लेकर के ही जाऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन हो गए तुमको आते हुए। अब उसने अपनी असल हकीकत बयान करनी शुरू की, चूंकि वो तो शैतान था, इंसानी शक्ल में आता था। फरमाया अबू हुरैरा एक डील, एक सौदा कर लें। एक कैसा सौदा? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर तुम उस पर मुझे छोड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हें बताता हूं। अब ये लोग दीन के भी बड़े लालची थे कि कोई दीन की बात अगर मिले कहीं से तो बहुत अच्छी बात है। फरमाया चलो सौदा मंजूर है, बताओ क्या है। कहा कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाए वहां कोई जिन, कोई शैतान, मुझ जैसा कोई भी दाखिल नहीं होगा। अब चूंकि बात तय हो चुकी थी तो इस बात को सुन करके हजरत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। सुबह के वक्त अल्लाह के नबी ने फिर पूछा अबू हुरैरा तुम्हारे चोर का क्या हुआ? अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे मैं उसको पकड़ करके लाने ही वाला था, रास्ते में उसने मुझे कहा कि एक सौदा कर लेते हैं और मैं तुम्हें एक बहुत कीमती बात बताना चाहता हूँ। अब मुझे लालच आ गया कि कीमती बात है तो बताओ कि क्या बताया उसने। बताया कि उसने ये कहा है कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाए वहां कोई जिन शैतान दाखिल नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तुम्हारा चोर झूठा है लेकिन बात सच्ची बता करके गया है। खुद तो वो झूठा ही है लेकिन बात सच बता करके गया है। तो इससे तायीद हो गई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो पता ही चला कि अब ये हदीस के हवाले से भी बिल्कुल मुदल्लल मुफस्सल बात ये आ गई कि आयतल कुर्सी बहुत अहमियत की हामिल है और असल में इसके अंदर इसमें आज़म भी है। बाद रिवायात में यहाँ तक आता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह से दुआएं मांगी हैं और उनकी दुआएं कबूल हुई हैं तो वो भी इन आयात को अपनी दुआओं में पढ़ते थे। पहला ही लफ्ज है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसमें असल में अल्लाह का तारुफ कराया जा रहा है और सारी कायनात में अल्लाह की बड़ाई ही मकसूद है।
नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह की बड़ाई के लिए, अल्लाह अकबर। अजान होती है अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह अकबर। तकबीर होती है अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह अकबर। हज करने के लिए जाता है, तलबिया पढ़ता है, तो तलबी में क्या है? अल्लाह की बड़ाई। सारी कायनात में मकसूद अगर कोई चीज है तो सिर्फ अल्लाह की बड़ाई। अल्लाह सबसे बड़े हैं। जब जब इस बड़ाई को तकसीम करने की कोशिश की जाती है, फला भी बड़ा है, फला भी बड़ा है, उसी वक्त मामला सारा खराब हो जाता है। इसलिए इस आयतल कुर्सी की फजीलत को समझे कि इसमें अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई और ऐसी ऐसी सिफात इसके अंदर है कि आप जब सुनेंगे तो देखेंगे कि वाकई सारी की सारी किबरियाई और बड़ाई किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है, उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। कोई भी इलाह, कोई माबूद, कोई मसजूद, कोई इबादत के लायक है ही नहीं। हस्र के साथ तर्जुमा करो, ये नहीं कह सकते अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसका मतलब ये कोई नहीं, लेकिन इसमें गुंजाइश निकल सकती है। बोलो अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। हाँ, ये पूरे हस्र के साथ, किसी की बड़ाई की कोई गुंजाइश कहीं भी नहीं है। सारी बड़ाई, किबरियाई, बादशाहते, सारी इबादतें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, तमाम कौली फैली इबादतें किसके लिए है? अल्लाह ही के लिए। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। हुवल हई, वो जिंदा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी शान क्या है? हई। सारी मखलूक के ऊपर फना आएगी। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सब पर फना है, लेकिन बाकी जात किसकी है? सिर्फ अल्लाह की। सारी दुनिया को जिंदगी देने वाला अल्लाह है। वो खुद किसी की जिंदगी का मोहताज नहीं है। वो हई है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये तारुफ अल्लाह का हो रहा है। आगे फरमाया अल क़य्यूम, और अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो सारे जहान को कायम रखने वाला, खुद कायम है, दायम है, और सारी मखलूक को क़याम, वजूद देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी को कायम दायम नहीं रख सकता। इसीलिए अगर किसी का नाम क़य्यूम रखा जाए तो सिर्फ क़य्यूम कहना जायज़ नहीं, बल्कि अब्दुल क़य्यूम कहना चाहिए, क़य्यूम का बंदा। हमारे माशरे में बहुत से नाम रख लेते हैं, अब्दुल रहमान है तो बहुत से उनको सिर्फ रहमान कहना शुरू कर देते हैं, है जी। हई अल्लाह का नाम है, अब्दुल हई कहना पड़ेगा, क्योंकि हई तो अल्लाह की सिफत है, कोई इंसान हई नहीं हो सकता। फरमाया अल क़य्यूम, सारी मखलूक को कायम रखने वाला। फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, न उसको ऊंघ आती है न नींद आती है। ये सुल्बी सिफत है। नींद और ऊंघ ये कमजोरी है। क्या चीज है? कमजोरी। और अल्लाह कमजोरी से पाक है, अल्लाह तो बेऐब है। नींद का आना कमजोरी है। अभी फजर के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ करके सोते हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने नमाज पढ़ी नहीं, सो रहे हैं। थकान होती है तो पहले ऊंघ आती है। ऊंघ नींद का मुकदमा है, और जब ऊंघ आती है, सुस्ती आती है, तो फिर उसके बाद नींद के अंदर इंसान चला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी वक्त सोते नहीं, न ऊंघ आती। क्यों? इतनी मखलूक उसने पैदा कर रखी है। कोई रात में दुआ मांगता है, कोई दिन में, पता नहीं किस किस वक्त उसके सामने झोली फैलाते हैं। अगर वो सोने का वक्त होता तो अल्लाह कहता कि इस वक्त देखो किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, अब सोने का वक्त है। अल्लाह ने फरमाया मैं इस निज़ाम को चला रहा हूँ। ये पूरी दुनिया की गाड़ी है। जैसे आप एक प्लेन के अंदर सफ़र करें, ट्रेन के अंदर सफ़र करें, और अगर ड्राइवर सो जाए तो सब तो ड्राइवर के भरोसे है, ड्राइवर सो गया तो सारा मामला खराब हो जाता है।
अल्लाह ने फरमाया सारी कायनात तो मेरी गाड़ी के अंदर सवार है, जमीन आसमान अल्लाह की गाड़ी है, प्लेन है अल्लाह का है, और अगर ड्राइवर ही सो जाए तो मामला खराब हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है मैं न मुझे ऊंघ आती है न नींद आती है, तुम जब चाहो जिस वक्त चाहो मेरी चौखट पर आ जाओ, मैं तुम्हारी दुआएं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए वो एक वाक़या आपने फ़ज़ाइल अमाल में शायद हज़रत शेख ने लिखा है, एक आदमी 70 साल तक या सनम कहता है, बुत की पूजा करने वाला, गलती से एक मर्तबा या समद उसकी ज़बान से निकलता है, समद अल्लाह का नाम है, फौरन आवाज़ आती है लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। तो उसने उसको उठा करके फेंका। 70 साल से पूजा कर रहा हूँ, कभी आज तक इसके मुंह से एक हरफ नहीं सुना, और गफलत में मेरे रब का नाम मेरी ज़बान से निकल गया या समद, अल्लाह तब भी तैयार बैठा है, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। फरमाया कि न उसको ऊँघ आती है न नींद आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमान और जमीन में जो भी कुछ है वो उसी की मिल्कियत में, कोई किसी की मिल्कियत नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं। आसमान में जमीन में जो भी कुछ है सब में उसी की मिल्कियत है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है वो जो उसके पास सिफारिश के लिए जा सके मगर उसकी इजाजत से। इसने साफ बता दिया, और कुरान पाक में कई जगह पर यह आयत है कि शफाअत का हक सिर्फ उसके लिए होगा जिसके बारे में अल्लाह चाहेगा। क्लियर बात है, जिसके बारे में रब नहीं चाहेगा उसकी सिफारिश नहीं हो सकेगी। ये थोड़ी सी लंबी बात है, मैं इंशाअल्लाह कल यहाँ से इसका बाकी आगे तर्जुमा उसकी तशरीह करूँगा कि क़यामत के दिन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास अब लोग चले जाएंगे, परेशानी का आलम होगा, तो ये सब मशवरा देंगे आखिरी पैगंबर मोहम्मद के पास जाओ, वहां से कुछ मसला हल हो सकता है, वरना किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके पास आएंगे तो आप उठ करके इतना लंबा सजदा करेंगे अर्श के सामने, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो जलाल होगा, गुस्से में होंगे असल में, और ऐलान लग रहा होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी सल्तनत है दुनिया वालों बताओ। इस तरह की जब बातें सुनेंगे तो किसी की हिम्मत होगी? अल्लाह के नबी भी सिर्फ अल्लाह की तारीफ करेंगे, और हम ऐसी तारीफ करेंगे, रिवायत में आता है आपने फरमाया उससे पहले वो अल्फाज कभी मेरी ज़बान पर आए ही नहीं, और शायद उसके बाद भी ना आए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो गुस्सा है वो कैफियत बदलेगी और जलाल जमाल में बदलेगा। फरमाएंगे मोहम्मद इरफा रासक, अपना सर उठाओ, सल तोता, सवाल करो तुम्हें दिया जाएगा, इश्फा तुशफ़ा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये वो मकाम है जिसको मकाम शफाअत कहा जाता है, और ये शफाअत वो है, एक जमात वो कहती है कि किसी की कोई सिफारिश नहीं होगी क़यामत के दिन, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और मजहब ये है कि खुद कुरान कहता है यौमा इज़िल्ला तनफ़अुश शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िय लहु क़ौला, और ये आयत भी कह रही है कि सिफारिश तो होगी लेकिन हर शख्स की नहीं, उसकी होगी जिसके बारे में अल्लाह इजाज़त देंगे। तो यहाँ से कल इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद तशरीह आपके सामने करेंगे आयतुल कुर्सी की। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए मुझे आपको अल्लाह ताला अपने फजल व करम से बग़ैर किसी हिसाब किताब के दुखूल जन्नत नसीब फरमाए, और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत का मुस्तहिक बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सही नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।